Mama, I miss you. Just talk to me, Mom. I had that one viewer, and that viewer made me keep going. I swear to God, Chad. I don't give a fuck. All right, okay, all right. I don't give a fuck. All right. I'm gonna be on the recording. Okay, all right. Guess what? I'm gay. No. I mean 900K. Because I got mad and something like and it like came out of me. आइसो स्पीड का बॉर्न 21 जन 2005 को सिंसिनाटी ओहियो में हुआ था एंड उसका रियल नेम डैरेन जैसन वॉटकिंस जूनियर है। और सिंसिनाटी ओहियो में ग्रो करना स्पीड के लिए काफी हार्ड था क्योंकि वहाँ के नेबर्स उतने अच्छे थे नहीं, हमेशा वहाँ पे फाइट्स होती थी और स्पीड ने काफी सारी बैड चीजें फेस करी थी। एंड यू नो आइसो स्पीड अपने स्पीड के लिए और भी ज्यादा फेमस है, लाइक इन रनिंग, क्योंकि ओहियो में जब वो रहता था तब उसने बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को पछाड़ा था। आई मीन वहाँ की स्ट्रीट्स में आपको बेसिकली हर जगह डॉग्स दिख जाएंगे। जब वो किड था तब उसको मस्ती करना बहुत पसंद था, वैसे तो अभी भी है, और वो लोगों को हंसाता रहता था। ही इज स्टिल डूइंग द सेम थिंग, बस फर्क इतना है अब इसे पैसे मिल रहे हैं और स्कूल में इसे ट्रोल किया जाता था क्लाउन बोलकर, बिकॉज ये शुरू से ही क्रेजी स्टब्स करता आ रहा है। जब ये किड था तब इसे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स। और जब ये फुटबॉल खेलता था तब ये 4 स्टार 5 स्टार था और इसने यूट्यूब पे स्ट्रीम करने का कोविड 2020 से सोचा जब ये 14 इयर्स का था, जब सारे स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, काफी सारे बच्चे घर में बोर हो रहे थे। वैसे स्पीड भी अपने घर पर बोर हो रहा था और तभी इसके माइंड में आइडिया आया लाइव स्ट्रीम का और इसने लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। तब इसके लाइव स्ट्रीम पर पहला कमेंट आता है यो, और उस कमेंट से स्पीड को लगा इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और स्पीड का होल चाइल्डहुड इंटरनेट पे ही बीता। वो हर दिन 3 से 4 घंटे लाइव जाता था एंड उसके बाद वो अपना स्कूल छोड़ने वाला था और वो हर एक चीज पे गिव अप करना चाहता था जो उसके पुराने जिंदगी से रिलेटेड था और सिर्फ अपने स्ट्रीम पे फोकस करना चाहता था। एंड फाइनली उसने अपना स्कूल छोड़ दिया, बट सैडली उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसकी माँ ने उसे बोला या तो तुम यूट्यूब छोड़ो या फिर घर, एंड स्पीड ने घर छोड़ दिया। His passion and love for stream, it's amazing. Not feel bad for me. Don't feel sorry for me. Don't show no sympathy for me, bro. If YouTube does not work out for me, man, I'm gonna just go back to being a regular kid, bro. You feel me? You know. Eventually, I will expand my. इस पॉइंट तक उसने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे और स्ट्रीम से ही इसे काफी अटेंशन मिलने लगे थे लोगों के और ये एक मीम मैग्नेट बन चुका था और ये अब और भी अच्छा कर रहा था। एंड 2022 में इसका सबसे आइकॉनिक मोमेंट आया जब एक सब्सक्राइबर ने इसे 1.79 पेंस का सुपर चैट दिया और ये पूछा कि तुम कौन से सॉकर फुटबॉल टीम को सपोर्ट कर रहे हो। एंड स्पीड का आंसर कुछ ऐसा था, Cristiano Ronaldo, Suey. Cristiano Ronaldo, Suey. और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो गया था टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, बेसिकली हर जगह। और इस एक क्लिप ने स्पीड की लाइफ काफी चेंज कर दी थी। एंड देन उसने ओमेगल में जाके भी काफी सारे मीम्स दिए थे। एंड हिज लव फॉर लाफ एंड रोनाल्डो मेक्स हिम मोर पॉपुलर। और वो रोनाल्डो को छोड़कर बाकी सब प्लेयर को हिट करता था बिकॉज ही इज ओनली वन मैन मैन। No, Mendes, Tokyo, Mbappe. Who is this guy? Butterscotch? एंड जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि तुम रोनाल्डो को इतना पसंद क्यों करते हो, तो उसने ये बोला, You have this infinity with Ronaldo and like, man, I really like him. Starting like in 2022, that man, like I really like respect people who like inspires me and keeps me going. When I seen Ronaldo, when I seen how he lives, talks, how his career was, like his career is a legacy. Ronaldo is me. एंड उसने अपने हाथों में रोनाल्डो का टैटू भी बनाया है। True that you got Ronaldo's face tatted on you? Yeah, right here. I love you, Ronaldo. और रोनाल्डो से मिलने के लिए उसने प्रॉपर मैच खेलना शुरू किया एंड ऑलमोस्ट वो रोनाल्डो के हर मैच में जाता था एंड सबसे बस एक ही चीज पूछता, मैं रोनाल्डो से कैसे मिल सकता हूँ ब्रो। एंड फाइनली वो रोनाल्डो से मिलता है। I love you so much, God. I love you so much, God. इसके साथ ही उसके 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे एंड इसके बाद से ही उसने डिसाइड किया हर जगह ट्रैवल करने का और अपनी जर्नी को स्ट्रीम करने का। इंडिया में एक बॉल मिस करने से जापान में गर्लफ्रेंड रेंट करने तक, और एक स्ट्रीम में तो काफी एपिक चीज हुई। I was IRL streaming, then some kid literally randomly came up to my security, was like, I know the Prime Minister. Then I heard him out, literally, we got his number. Like 20 minutes later in my stream, we pull up to the Prime Minister thing, I met him, it went crazy. Like, that's why I love streaming. Like, it's just, everything's live and anything can happen. Direct Coley. Kiss.
Was there a moment when you were just starting out where you're like, oh wow, my streams feel different now? When I did my first Euro tour and we improvised that so well, like I was like, whoa, like this is something that I'm actually doing big. Then after the Euro tour, I followed up with the Southeast Asia tour. Now I'm doing more tours. और वो स्ट्रीम करता रहा और मेमोरीज बनाता रहा। लेकिन अच्छी चीजों के पीछे बुरी चीजें भी होती है। जब स्पीड एक बार ओमेगल में चैट कर रहा था, तब एक बंदे ने उसकी आंटी के बारे में मजाक उड़ाया और उसके बाद स्पीड वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड सैड। Joke, bro? Tell me a joke. Knock, knock. Who's there? Not your aunt? You don't know nothing of her. You don't even know our relationship. All y'all know is that my aunt died. So y'all bring that shit up. That shit is fucked up. और नॉर्वे के टूर के टाइम तो इतना भीड़ हो गया था कि स्पीड को पुलिस को बुलाना पड़ गया था और वो काफी ज्यादा डर गया था उस टाइम। Stop! Like, look at these two people. What the fuck? Fans, they jumped on your car, they pulled your hair, broke your camera, tried to pull your pants down, throw water on you to kiss you. You're like the Beatles. You're like Michael Jackson when you go, how the crowd just spouted hundreds and hundreds of thousands of people. लेकिन ये सिर्फ नॉर्वे में नहीं हुआ था, नीदरलैंड के टूर के टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इतना भीड़ हो गया था कि स्पीड हिल भी नहीं पा रहा था। लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे, उसका हेयर पुल कर रहे थे और सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन अपने टूर को रोकने के बजाय वो और भी यूरोप के प्लेसेस को एक्सप्लोर करने लगा और इसके साथ ही स्पीड के 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। नॉर्वे और नीदरलैंड के टूर के बाद वो अपने हर टूर में बहुत सारे सिक्योरिटीज और गार्ड्स लेकर जाता था। इवन सेफ्टी के लिए उसने एक ऐसे लड़के को अपने टीम में रखा था जो उसके जैसा दिखता था, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो पहले उसे भेज के वो पीछे से निकल सके। और ऐसे ही वो अपना टूर करता रहा। Be traveling to countries doing streaming, but you know, stuff happens. When you prepare to go overseas, you're going to Asia and you're probably going for what, a minimum 10 days? How do you prepare for a trip like that? Ooh, there's a lot. Security, cars, what are we going to do? What exits we're going to take? Activities, permissions, camera, internet, switch cars, doppelganger. You gotta I got somebody on my team that look like me. It's a lot. It's a lot. And that's every time you go overseas. If I'm doing a stream, yeah. और उसने साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था। थाईलैंड में मुआई थाई प्रैक्टिस करने से फिलीपींस में जिंदा चिकन को खाने की कोशिश करने तक। और एशियन टूर के टाइम उसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे। लेकिन सिर्फ यही उसे टूर में नहीं मिला था, बल्कि इंडोनेशिया टूर के टाइम उसके स्ट्रीम में ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूअर्स रीच हो चुके थे। लाइव स्ट्रीम में इट्स अ बिग थिंग, 1 मिलियन व्यूअर्स। Having 1 million viewers is like something that like I dreamed of, and that always been a dream of mine. Me having 1 million viewers was always a dream of mine. So when I reached that moment, I just genuinely started crying. I went into a country and they just showed me so much support and just welcomed me with open arms, you know. और सिर्फ 19 के एज में उसने कुछ बहुत ही स्पेशल जीता। The Streamer of the Year award goes to IShowSpeed. Streamer of the Year. The countries that allow me to, you know, streaming them. I want to thank everybody. Streaming really allowed me to express myself in so many ways and just show who I am. एंड करेंटली इसके 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और जब एक इंटरव्यू के टाइम में उसे पूछा गया कि तुम लोगों के मन में किस चीज के लिए याद रहना चाहते हो, तो उसने ये बोला, What do you want to be remembered for? Oh, the greatest streamer to ever live. The greatest content creator to ever live.